कोविड-19 को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज की फोन पर हुई बातचीत। शिवराज ने कोरोना को लेकर दिया अपडेट, प्रधानमंत्री ने दिया मदद का भरोसा। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया निर्देश, कहा अब शादी ब्याह पर होगी सख्त पाबंदियां, कलेक्टर एसपी रखेंगे कड़ी नजर। मुंबई से कोविशील्ड की बड़ी खेप छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंची, एयरपोर्ट पर उतारे गए 30 बॉक्स। और छत्तीसगढ़ में नई कोरोना गाइडलाइन हुई जारी, शादी समारोह में 10-10 लोगों को शामिल होने की मिली अनुमति। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई। इसके तहत अब शादी ब्याह और दशगात्र के कार्यक्रम में 10-10 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जा रही है। और इसमें यह भी कहा गया कि सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ये सुनिश्चित करें कि इसमें निर्धारित संख्या से ज्यादा लोग शामिल ना हों। उन्होंने इसके लिए सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को अपने अपने जिले में होने वाले इन कार्यक्रमों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए। तो साथ ही वहां कार्यक्रम में कोविड अनुकूल व्यवहार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा। उन्होंने कहा कि इसके पालन के लिए वे अपने क्षेत्र के अंतर्गत समाज प्रमुखों की बैठक को लेकर आवश्यक समझाइश दें। इन कार्यक्रम में निर्धारित संख्या से ज्यादा लोग शामिल ना हों। उन्होंने इसके तहत सरपंच, पटवारी, शिक्षक, रोजगार सहायक और कोटवार आदि स्थानीय कर्मचारियों के माध्यम से गांव में कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। मध्य प्रदेश में कोरोना की ताजा स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से फोन पर चर्चा की। चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को वर्तमान में कोरोना की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर घट रही है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए मध्य प्रदेश की हर संभव मदद की जाएगी। आपको बता दें, इसके पहले 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री चौहान की बातचीत हुई। उसमें मध्य प्रदेश में सरकार के लिए किए जा रहे प्रयासों को उन्हें जानकारी समेत कई सुविधाएं बढ़ाने पर चर्चा की गई थी। छत्तीसगढ़ को वैक्सीन की नई खेप मिली है। शनिवार को कोविशील्ड वैक्सीन रायपुर पहुंची। रायपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर राकेश रंजन साय ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 11:30 बजे फ्लाइट संख्या AI 651 मुंबई से रायपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर कोविशील्ड वैक्सीन के 30 बॉक्स उतारे गए। आपको बता दें, कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार कोविड-19 के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए सरकार भी सख्त हो चुकी है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल का दाम 102 रुपए प्रति लीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका है। तेल कंपनियों के लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने से यह स्थिति बनी है। हालांकि इसके पहले 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनावों के दौरान 2 सप्ताह से अधिक समय तक दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। सभा को अभाव करते हुए महंगाई देखते जा रहे हैं, कहाँ मारी जा रही है और हर चीज़ में इसका असर सिर्फ गरीब लोगों में पड़ रहा है और मिडिल क्लास फैमिली में ज़्यादा असर पड़ रहा है, जिनका रोज का कमाना और रोज का खाना था। सर कितना फर्क देखिए? सर फर्क अब देखें, अगर ओवरऑल की अगर जैसे लास्ट ईयर लॉकडाउन जो लगा हुआ था तो इंसान का भी लास्ट ईयर का भी वो रिकवर नहीं कर पाया था, बट सेकंड टाइम सिर्फ सेम अगेन वही चीज़ हो गई है, तो इसका असर तो जस्ट डबल ही हुआ है। मैम पेट्रोल डीजल कर देना। सर पेट्रोल डीजल के बारे में क्या बताना है, वो भी जनता को पता है, बहुत महंगा हो रहा है। काम तो रुक नहीं रहा है, काम तो चलते ही जा रहा है, उनको तो आना जाना है ही, लेकिन गवर्नमेंट सरकार को ये सब चीज़ें पता नहीं चल रही है ना। वो बस उनको बस ये लग रहा है पैसे कमाना है हमें और कुछ नहीं है। वैसे कोरोना है, लॉकडाउन है, उसके बाद कोरोना है, लॉकडाउन, कोरोना के समय में तो और पेट्रोल डीजल को कम कर देना चाहिए, क्योंकि ये खुद ही एक महामारी है। महामारी में
तो कितने लोग घायल वो खत्म हो एक्सपायर हो रहे हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। तो ये सब सरकार को समझना चाहिए। उसके पीछे भी कोई मतलब एक्शन नहीं उठाया जा रहा है, एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है इस बारे में। तो लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसके कारण जनता, सभी लोग, आम जनता परेशान हो रही है। तो मैं सरकार से यही चाहता हूं कि पेट्रोल डीजल जनता की थोड़ी समझ से इसके लिए कुछ करे जनता के लिए। सर कितने फर्क आया है? फ़र्क तो बहुत आ गया, 100 रुपये कम नहीं होते हम लोग, आम जनता के लिए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी हमारी भी कि हम लोग जाना पड़ रहा है ऑफिस काम पे। सर क्या चाहते हैं आप? कम हो पेट्रोल डीजल के दाम, कम हो, ऊपर से लॉकडाउन, ये चीज़ें सारी बातें क्या कर सकते हैं बताइए आप ही। मेरा यही आग्रह है सभी लोगों अपनी बीजेपी सरकार से कि वो जल्द से जल्द महंगाई स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ एक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोविड-19 के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं हो रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही और उज्जैन शहर में हाहाकार मचा हुआ है। इस दौरान कई समाजसेवी संस्थाएं, प्रशासन और जनप्रतिनिधि लगातार शहरवासियों के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को पिछले कुछ दिनों में पुलिस को बड़ी सफलताएं हाथ लगी, जिसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का खुलासा किया गया। उसके बाद चरक हॉस्पिटल से भी लोग पकड़े गए। तो वहीं तमाम समाजसेवी के द्वारा लगातार हर संभव मदद की जा रही है। कभी ऑक्सीजन के तौर पर तो कभी बेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन सब मामलों के बीच उस समय हड़कंप मच गया जब माधवनगर हॉस्पिटल के डॉक्टर कुमरावत द्वारा एक चैट को वायरल कर दिया गया और मंत्री मोहन यादव के प्रतिनिधि पर आरोप लगाया गया, जिसका नाम अभय विश्वकर्मा है। डॉक्टर कुमरावत ने मंत्री के प्रतिनिधि अभय विश्वकर्मा को अस्पताल में बेड बेचने का आरोप लगाया कि अभय 20 से 30 हजार रुपए में लोगों को सरकारी अस्पताल के बेड बेचता था। भाई साहब, मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति समझदार है और हाईजेक का मतलब समझता है। यदि मैंने हाईजेक किया होता तो ऐसा आप समझ रहे हैं। और रहा सवाल बेड का, तो हाँ,
मैं बिल्कुल बेड लोगों के लिए करवाता था, जिसकी सूचना मैं वरिष्ठ अधिकारियों को भी देता था। बेड खाली रहेंगे तो मरीजों को भर्ती क्यों नहीं किया जाएगा। बेड खाली भी रहते थे, माननीय डॉक्टर जी से मैं पूछता था तो बोलते थे कि बेड खाली नहीं है, और लोगों को फटकार कर ये भगाते थे। उसके भी सबूत है मेरे पास कि जब भाग जाते से जो करना कर ले, इस टाइप की लैंग्वेज होती थी इनकी। और सबसे मेन बात भाई साहब कि जब ये एक पत्रकार पे तुरंत एफआईआर करा सकते हैं, मरीजों के परिजन पे तुरंत एफआईआर करा सकते हैं, तो उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर क्यों नहीं कराई। सबसे मेन बात, किसी वरिष्ठ अधिकारी को आपने सूचित क्यों नहीं किया, जबकि कोई ना कोई वरिष्ठ अधिकारी माधवनगर अस्पताल में रोज ना रोज आते रहते थे। मेरी तो छोड़िए, उन्होंने स्टाफ के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया कि वो मुझे बेड की उपलब्धता बताते थे। चला रहे थे, तो इसमें आपको क्या कहना है? हाईजेक का मतलब क्या हुआ भाई साहब? मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति समझदार है और हाईजेक का मतलब समझता है। यदि मैंने हाईजेक किया होता तो ऐसा आप समझ रहे हैं। और रहा सवाल बेड का, तो हाँ, मैं बिल्कुल बेड लोगों के लिए करवाता था, जिसकी सूचना मैं वरिष्ठ अधिकारियों को भी देता था। बेड खाली रहेंगे तो मरीजों को भर्ती क्यों नहीं किया जाएगा। बेड खाली भी रहते थे, माननीय डॉक्टर जी से मैं पूछता था तो बोलते थे कि बेड खाली नहीं है, और लोगों को फटकार कर ये भगाते थे। उसके भी सबूत है मेरे पास कि जब भाग जाते से जो करना कर ले, इस टाइप की लैंग्वेज होती थी इनकी। और सबसे मेन बात भाई साहब कि जब ये एक पत्रकार पे तुरंत एफआईआर करा सकते हैं, मरीजों के परिजन पे तुरंत एफआईआर करा सकते हैं, तो उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर। मध्य प्रदेश के भोपाल में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में उतार चढ़ाव जारी है। शुक्रवार को भोपाल में कुल 1561 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। ये संक्रमित मरीज विगत दिनों लिए गए 6100 सैंपल की जांच में सामने आए। इस तरह से शहर में शुक्रवार को संक्रमण दर 25% रही। इधर सीएमएचओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को भोपाल में 1489 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर रवाना हुए। वहीं 7 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण कोविड केयर अस्पताल में हुई। लेकिन शहर के विभिन्न विश्राम घाट में 107 संक्रमित देह का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन के देवास रोड नरवर थाना क्षेत्र एचपी पेट्रोल पंप के समीप शराब माफियाओं का खुलासा हुआ। दरअसल एक 2 व्हीलर का सड़क हादसा हुआ, जिसके बाद 4 पेटी अवैध शराब एक्सीडेंट में बरामद की गई। मौके पर गाड़ी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक व्यक्ति द्वारा किसी महिला को लेकर अभद्र टिप्पणी करने पर एक विशेष वर्ग के लोगों ने जमकर उत्पात मचाया, तो साथ ही सड़क पर रखी बाइक को तोड़फोड़ दिया। वहीं किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन सहित कई धाराओं में मामला दर्ज करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सोशल मीडिया पर कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भ्रामक जानकारी का दुष्प्रचार करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। आपको बता दें, महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है, जिसके चलते शहर के गंगानगर वार्ड में एक व्यक्ति द्वारा कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भ्रामक तथ्य का दुष्प्रचार किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आईपीसी की कई धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीकृत करते हुए आरोपी को जेल भेजा। थाना बोधघाट क्षेत्र का है, जहां थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगानगर वार्ड है और इस गंगानगर वार्ड का एक व्हाट्सएप ग्रुप संचालित है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में इस मामले के जो आरोपी हैं कैदू देवांगन, इनके द्वारा वर्तमान समय में शासन द्वारा संचालित कोरोना वैक्सीनेशन इस संबंध में भ्रामक तथ्य लेख कर जो है ग्रुप में प्रसारित किया जा रहा था। और इसमें जो है वर्तमान समय में जो कोरोना वैक्सीनेशन किया जा रहा है, इसमें जहर मिलाए जाने और उस वैक्सीनेशन को लगाने से लोगों की मृत्यु हो जाने के संबंध में भ्रामक तथ्य प्रसारित किया जा रहा था। और इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से लिखित आवेदन थाना बोधघाट में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इस मामले के जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध धारा 270 और 505(1) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। और इस मामले में जो इसके आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे जो है अपराधकारी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ www.cowin.gov.in/home ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੰਬਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जवानों ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, नक्सलियों की गिरफ्तारी ग्राम चिंता गुफा और एलार मड़ू में हुई है। गौरतलब है कि गिरफ्तार आरोपी 2 पुलिस जवानों की हत्या में शामिल थे, तो साथ ही आरोपियों पर लूटपाट और आगजनी समेत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से जवानों की हत्या में प्रयुक्त किया गया खून से सना डंडा बरामद कर लिया। पूछताछ में दोनों नक्सली आरोपियों ने प्रतिबंधित माओवादी संगठन में मिलिशिया सदस्य के रूप में कार्य करना बताया। 2021 को थाना भेजी में 2 सहायक आरक्षकों की हत्या हुई थी। प्रकरण में विवेचना के दौरान नक्सली कमांडर मंगड़ू एवं अन्य साथियों का नाम आया था। उसी प्रकरण में 2 नक्सलियों को ग्राम चिंता गुफा के उल्का मुक्ता एवं एलार मड़गू थाना भेजी के मड़कम हलमा को कल रात्रि में घेराबंदी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा और दंतेवाड़ा विधायक देवती कर्मा के बेटे दीपक कर्मा की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। आपको बता दें, दीपक कर्मा लंबे समय से रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती थे। उनके लंग्स में कोरोना के कारण इन्फेक्शन हो गया था, जिससे उनकी मौत हो गई। उनकी मौत से बस्तर संभाग के सभी जिलों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। वहीं छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा ने दीपक कर्मा की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी और कांग्रेस के लिए अपूरणीय क्षति बताया। आज हमारे बस्तर के लिए बहुत दुखी का खबर है। हमारे स्वर्गीय महेंद्र कर्मा का बड़ा बेटा दीपक कर्मा ने कोरोना महामारी से लड़ते हुए जूझते हुए अंतिम सांस लिया है। हम बहुत कोशिश के बाद भी कुछ दिन दंतेवाड़ा में इलाज हुआ, जगदलपुर मेडिकल में इलाज हुआ। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल को जानकारी मिलने से रायपुर बुलवाए। रायपुर में भी मेडिकल टीम लगातार लड़े, लेकिन एक कोरोना महामारी के बीच में लड़ाई को जीत नहीं पाए। अंतिम सांस। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है, लेकिन किसानों को किसी तरह की कोई समस्या ना आए, इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को बाकायदा निर्देश दिए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इन दिनों सतना में किसानों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। दरअसल बरसात का मौसम है और किसानों को अनाज के लिए बारदाना नहीं मिल पा रहा है। इसे लेकर किसान कलेक्टर और एसडीएम से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। टाली किराए से लिए हुए हैं, पानी बरस रहा है, उसका अलग से नुकसान हो रहा है। मंडी के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो ना सुनवाई हो रही है, ना कुछ बता रहे हैं कि कब बारदाना आएगा, कब। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जहां किसानों का हितैषी बताया जाता है, ऐसे में उनके राज्य में ही कई जिलों में अब किसान लाचार और बेबस नजर आ रहा है। जी हां, हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश के कई जिलों में अगर बात करें तो वहां पर बारदानों के अभाव में अब किसान परेशान होते नजर आ रहे हैं।
किसानों ने जहां अपनी समस्या कलेक्टर और एसडीएम तक को शिकायत की, इसके बावजूद भी अभी तक कोई भी निराकरण नहीं मिल पाया। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसी संक्रमण की वजह से अब किसान भी परेशान होते दिख रहे हैं। किसानों को भी अब संक्रमण का डर कहीं ना कहीं सता रहा है। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारदानों के अभाव में किसानों का अनाज मंडियों के बाहर रखा हुआ है, जिसकी वजह से उनका अभी तक विक्रय नहीं हो पा रहा। लगातार किसान परेशान होते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला मध्य प्रदेश के सतना जिले में भी देखने को आया, जहां पर कुआ समिति के अंतर्गत किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। किसान अपना अनाज लेकर वहां पर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन बारदानों के अभाव में अभी तक उनके अनाज विक्रय नहीं हो पाए हैं। कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी एक कोरोना संक्रमण की दौर पर इस तरह से लापरवाही शासन और प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं उनके लिए भी खतरा मंडराती हुई नजर आ। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने समस्त थाना प्रभारियों के साथ शहर में अभियान निकाला। अभियान के तहत पुलिस ने अनावश्यक रूप से घूमने वालों को समझाइश दी और ना मानने वालों पर कार्रवाई की गई। तो साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सभी आमजन से पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। संदेश चला जाए। जैसा कि आप सबको विदित है, लॉकडाउन 17 तक बढ़ा दिया गया है। इसी तारतम्य में सवेरे 6 बजे से लेकर 11 बजे तक इसेंशियल सर्विसेज में दूध है, आपके सब्जी वगैरह को भी फिलहाल छूट दी गई है। ठेलों पे जो नगर निगम के द्वारा सभी कॉलोनी में घर पहुंच सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। होम डिलीवरी राशन भी भेजा जा रहा है। ये सभी चीज़ें होम डिलीवरी की जा रही है। तो जनता को एक तो ये संदेश चला जाए फ्लैग मार्च के माध्यम से कि आपके घर तक सामान जा रहा है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। दूसरा, अनावश्यक जो दुकानें खोल के रखते हैं उन्हें भी समझाइश दी गई। खबरें लगातार जारी है, हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कोविड वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना काल में एक तरफ जहां लोग इस महामारी से परेशान हैं, वहीं कुछ लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन तमाम जगह से कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है जो कि मानवता को झकझोर देने वाली होती है। और इसी बीच मध्य प्रदेश के कटनी जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जिला हॉस्पिटल के सुरक्षा गार्ड एक मरीज को डंडा मारते नजर आते हैं। इस वीडियो में दिखाई देता है कि गार्ड मरीज को डंडा मारते हुए यहां पर नजर आ रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से ठीक नहीं है, जिस कारण वहां बैठा था। मरीज दया की भीख मांगता रहा, लेकिन गार्ड ने मरीज पर डंडे बरसाए। हॉस्पिटल में बैठा युवक मानसिक रूप से ठीक नहीं बताया जा रहा, लेकिन सवाल उठता है कि क्या गार्ड को उस व्यक्ति से ऐसा व्यवहार करना चाहिए, और वो भी इस दौरान जब हर कोई एक दूसरे की मदद करना चाहता है। मध्य प्रदेश के अस्पताल में एक बार फिर से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है। पिछले सप्ताह एक्टिव केस की संख्या कम होते होते 85,000 पहुंच के आसपास गई। उम्मीद थी कि अगले 3 दिनों में 75,000 के आसपास होगी, लेकिन आज की तारीख में संक्रमित नागरिकों की संख्या 95,000 से ज्यादा हो गई। 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए। कोविड-19 की चेन को तोड़ने के लिए शासन प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। वहीं अब कोरोना कर्फ्यू को मध्य प्रदेश में 17 मई तक बढ़ा दिया गया है और पुलिस अब सख्ती से कार्रवाई कर रही है। हालांकि अभी भी कई लोग बेवजह घूमते नजर आते हैं, जिन पर लगातार कार्रवाई करते हुए उन्हें अस्थायी जेल भेजा जा रहा है।
पुलिस के आला अधिकारी अब दिन रात सड़कों पर दिखाई देते हैं ताकि संक्रमण के दर में कहीं कोई कमी ना आए। इस कड़ी को तोड़ने के लिए, संक्रमण के पूरे दुष्चक्र को तोड़ने के लिए लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें एक बड़ा प्रयास ये भी है कि किस तरीके से लोग घरों से कम निकलें, किस तरीके से अनावश्यक तौर पर लोग बाहर ना निकलें, और इसके लिए जगह जगह पुलिस की चेकिंग चल रही है। अस्थायी जेल भी बनाए गए हैं। हालांकि पुलिस का उद्देश्य लोगों को किसी भी तरीके से परेशानी ना हो ये है, लेकिन कई बार अपरिहार्य है और पुलिस सख्ती से इसके लिए चेकिंग जगह जगह कर रही है। जवान सुबह से लगातार जो अनावश्यक तौर पर घूम रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे मुख्य तौर पर जरूरी है कि हम सभी इसकी अपरिहार्यता को समझें, इसकी ज़रूरत को समझें और खुद ही इन चीज़ों का पालन करें। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मध्य प्रदेश के नागरिकों के सामान्य प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। मध्य प्रदेश से पश्चिम बंगाल में जाने वाले यात्रियों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लेकर जानी होगी। अगर रिपोर्ट साथ में नहीं ले जाएंगे तो पश्चिम बंगाल के रेलवे स्टेशन पर उन्हें रोक दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल रेलवे की ओर से निर्देश जारी करते हुए बताया गया कि इंदौर हावड़ा शिप्रा एक्सप्रेस से हावड़ा जाने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। और इसी के साथ ही इस महीने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANP न्यूज।